Hey, today we are going to start. देखो, बात इतनी सी है। आज से हम आपके लिए यानी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इतना बड़ा वो खड़ा कर देंगे। बात इतनी सी है। देखो, आपके लिए, आप यानी आप कोई है नहीं, मैं ही हूं। मैं यानी मेरे लिए, मैं यानी पता नहीं, मेरे लिए। मैं कौन, मुझे नहीं पता। आप कौन, आपको पता नहीं, तो मुझे भी नहीं पता। मैं इसके लिए, ये जो दिख रहा ना, इसको कहते हैं मोहित। जो जानते हैं, और जो जानते हैं वो और नामों से जानते हैं। इसके लिए अब सारी जो पढ़ाई लिखाई है, जितनी ये जानता है उतनी ये पेश करेगा। हालांकि सब कुछ जो जानता है वो उसको तो नहीं, लेकिन जो काम की है, जैसे कि मैं बताऊं, हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्स हैं, बहुत सारी एग्जाम्स हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स जो जनरल कंपटीशन में आती हैं, जिनको हर कोई बच्चा दे सकता है जिसने 12th पास की हो या ग्रेजुएशन की हो किसी भी स्ट्रीम से। उन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए उनका जो सिलेबस है, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, हम करेंगे क्लियर यहाँ सब्जेक्ट्स को। एक एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसका कंप्लीट निचोड़ यहाँ पर हम पेश करेंगे, सिर्फ आपके लिए। आप यानी कौन, पता नहीं, लेकिन आपके लिए। आप यानी मोहित, मोहित यानी पता नहीं। अरे मोहित तो मैं हूं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, नॉर्मली कोई भी एग्जाम्स हो इंडिया की, यानी सेंट्रल लेवल की, स्टेट एग्जाम्स अलग अलग हैं। हम सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बात करें, कोई भी एग्जाम्स होती है उसमें जीके जीएस का पोर्शन होता है। जीके और जीएस, इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्हीं में आ जाती हैं। जैसे जीके में हिस्ट्री आ जाती है। पहले देखो क्या दिख रहा है कि नहीं। हाँ क्लियर अभी तो। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। जीएस की बात करूं तो मैं, इसमें भी कई सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अब ये एग्जाम्स के ऊपर रिलेट करता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनी पूछी जाएगी। नॉर्मली सबसे ज्यादा इनमें बायोलॉजी पूछी जाती है। इनके अलावा इसी में ही एक करंट अफेयर है, उसको हम नहीं करेंगे, वो पूछी जाती है, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मली यूट्यूब पर सैकड़ों हजारों हजारों चैनल है जो डेली की डेली, दिन एक दिन की, जैसे आज के कल के डेली करंट अफेयर्स कराते हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं, न्यूज़पेपर से आप कवर कर सकते हैं। और देखिए, इनके अलावा एक सब्जेक्ट है स्पेशली मैथमेटिक्स का, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक है इंग्लिश, एक है रीजनिंग, ये अपने आप में जिन एग्जाम्स में आता है, जैसे कि जिन भी एग्जाम में आता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है इंग्लिश। ये भी, वैसे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग जिनमें भी पूछा जाता है। इनके अलावा एक सब्जेक्ट और है कंप्यूटर का, वो आप खुद से रख सकते हैं, वो 10-15 नंबर का इतने का ही पूछा जाता है। हम आपके लिए इनको कवर करेंगे। ये जनरल साइंस है, इसमें जो भी है, और ये जीके का। पहले मैं देख लूँ क्लियर है कि नहीं। हाँ ठीक ठीक चल रहा है। देखो,
हमने काफ़ी इंतज़ार किया। पिछली जो अभी इसी साल की 2025 की फरवरी गई, वहीं से प्लानिंग की थी कि करेंगे तुम्हारे लिए कुछ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने खाली गए। हमारे पास पूरा व्यवस्था थी, पूरा समय उपलब्ध था, पूरी योजना तैयार थी। लेकिन वो एक आदत है ना, कल पर टालने की, टालते टालते बहुत समय निकल गया। अब भी कोई पक्का नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ तो ये आ ही जाए, पर मैं कह रहा हूँ आज, इससे कि ये याद आती रहेगी। अगर हमने शुरू किया, जैसे मैथमेटिक्स शुरू किया या इंग्लिश शुरू की या साइंस में से या जीके में से इन सब्जेक्ट्स को शुरू किया, तो जितनी एग्जाम्स हैं उनमें जिस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उनका जो पूरा पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे। मान लो हमने चुन लिया, जैसे ज्योग्राफी ले लिया या हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया, ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक को पढ़ाएंगे पहले पूरा। उसके बाद जितनी भी एग्जाम्स हुई, उनके जो पास्ट जो 10-15 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें जितने क्वेश्चन आए उनको आपको पेश करेंगे सॉल्यूशन के साथ। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी मजबूत होगी। आप यानी कौन पता नहीं, मैं यानी कौन पता नहीं, लेकिन ये वाला कौन, मोहित। इसके लिए सब कुछ करेंगे हम, और ये हम किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। इस बात को ध्यान रखना। देखो, इनके अलावा भी 1-2 सब्जेक्ट्स बचती हैं। इंग्लिश, इसमें कई सब्जेक्ट्स बन जाती हैं, जैसे कि एक इसका ग्रामर पोर्शन अलग होता है, एक इसमें वोकैब का सिस्टम अलग होता है, एक इसमें राइटिंग का पोर्शन अलग होता है। ये जब हम जिस हिसाब से लेंगे तभी बताएंगे कि कौन किसको कैसे करना है। ये तो केवल अनाउंसमेंट है कि हम ये करने जा रहे हैं। आपको जो ये चैनल मिल रहा है मोहित चेची क्लासेज, इसमें ये सब नहीं कराई जाएंगी, क्योंकि इसको सबको इसी में कराएंगे तो एक खिचड़ी बन जाएगी, हलवा। और ये चैनल पहले ही जाम हुआ पड़ा है और जाम हो जाएगा, इसकी वीडियो आगे नहीं जाएंगी। इसकी जो प्लेलिस्ट है इसमें ये सब वीडियो मिलेंगे आपको मोहित चेची क्लासेज के ऊपर। जैसे आप चैनल में जाएंगे अंदर तो उसमें आपको टैब्स मिलेंगे, जैसे होम का टैब, उसके बाद वीडियोज का, फिर शॉर्ट्स का, फिर आएगा प्लेलिस्ट का, फिर आएगा कम्युनिटी पोस्ट का, फिर और जो भी है। ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके आप इन वीडियोज को देख सकेंगे आसानी से। इनको हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल पर रन कराएंगे। अगर हमने शुरू की तो, अभी तो अनाउंसमेंट है, क्या पता शुरू ही नहीं हो, मैं झूठा निकल जाऊं, मेरे बात सच नहीं हो। अगर सच हुई, ये मैंने कंप्लीट की, शुरू भी की, तो अलग अलग चैनल पर मिलेंगी। लेकिन आपको वहां भटकने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मोहित चेची क्लासेज को सर्च करना है, मोहित चेची क्लासेज। अगर इस वीडियो में आवाज में कोई प्रॉब्लम हो, क्लैरिटी में, किसी दिखने में, तो वो बता दें, क्योंकि फिर आने वाली वीडियोज में ये दिक्कत ना रहे। वैसे मुझे पता है कि यहाँ देखने वाले ही नहीं कुछ, इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसलिए इसी के चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इससे पहले हम स्कूली लेवल के यानी विद्यालय पाठ्यक्रम के स्तर को ध्यान में रखकर हमने कुछ संस्कृत की वीडियोज बनाई थी 10वीं तक, साइंस की कुछ वीडियोज बनाई थी 10वीं क्लास की, और थोड़े 3-4 पार्ट इंग्लिश के जो 12वीं क्लास की हैं, फ्लेमिंगो, उसके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में उनकी वीडियो मिल जाएंगी। ये हमने पहले काम किया था। संस्कृत की तो लगभग 8वीं, 7वीं, 6ठी, 9वीं और 10वीं इनकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका अर्थ करवाया था, वो आप देख सकते हैं जिनके काम की हों।
अब जो ये मैं कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये मैं सेंटर लेवल की, यानी इंडिया की जो, हाँ इंडिया, ये विदेशी तो कौन देख रहा मुझे, भारत के जो पेपर हैं सेंटर लेवल के, उनको ध्यान में रखते हुए उनके जितने भी पेपर हैं, जितनी भी एग्जाम्स हैं, उनके जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो यही सब्जेक्ट्स हैं। जैसे एसएससी का है, उसमें खाली जीके एक दे देगा पोर्शन, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ऐसे हैं। और जो इनके अलावा एग्जाम्स हैं, जैसे कि और जितनी भी एग्जाम्स हैं, उनमें एक दो सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे होंगे। उससे ज़्यादा ही सिलेबस यहाँ पर हम कंप्लीट कराएंगे, कम की उम्मीद ना करें। बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, इतना डिटेल से कि आप यहाँ से भाग जाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? पढ़ने वाले होते तो यहाँ पर आते नहीं, नहीं पढ़ने वाले तभी आएंगे और भाग जाएंगे। भागना नहीं है, मेरे साथ जुड़ना है, डटना है। अगर मैं डट गया तो तुम्हें डटना है, और तुम डट गए तो मजा आ जाएगा। अब देखो, इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि हम सोच रहे थे बहुत दिनों से कि हम पेश करें, तुम्हारे सामने लाएं, लेकिन लाते लाते युग बीत गए, बहुत समय निकल गया। लेकिन अब कोशिश करेंगे समय को हाथ से ना जाने दो, और जो अपना ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं वक्तव्य, इसको निभाऊं। हालांकि मेरे स्टेटमेंट सब झूठे होते हैं, मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि ये ऐसा भी होगा। अगर मैंने कहा है कि मैं इनको कराऊंगा कंप्लीट, ऐसा लाऊंगा, इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराऊंगा, मजाक मजाक में कह रहा हूँ, इनको कंप्लीट करूंगा, बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसे विश्वास पूर्वक हो जाऊं, मुझे विश्वास कहाँ ऐसा होगा, अरे वाह कितनी बड़ी बात है, मैं ही खुद भग जाऊंगा। अभी मैं कह रहा हूँ मजाक में, सीरियस नहीं। लेकिन अगर ये आई कंप्लीट हो जाए, तभी मुझे ही विश्वास होगा कि हाँ मैंने एक कर दिया है। क्या कहानी सुना रहा हूँ, कुछ समझ में आ रही है? नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे समझ में आएगी? समझो बात को। जीके को कंप्लीट करने में बहुत समय लगेगा, जीएस को कंप्लीट करने में कम समय लगेगा। मैथमेटिक्स इसको कंप्लीट तो करेंगे नहीं, क्योंकि होगी नहीं। इसमें क्या होगा, इसको कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इनको कंप्लीट नहीं करेंगे। हालांकि इंग्लिश को हम कंप्लीट कर सकते हैं बहुत जल्दी। रीजनिंग इसको विचारेंगे कंप्लीट करने का, जल्दी हो जाएंगे, होने को सभी कंप्लीट होंगे। अब तो ये मैं फालतू में ही बोल रहा हूँ, है ना। इसको बोलने का उद्देश्य जो था वो मेरा पूरा हो चुका है। इतना ही है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो हमारे साथ जुड़ें। कमेंट में कोई भी बात हो उसको बता सकते हैं बेझिझक। एक बार मैं देखूं झिझक कैसी है इसमें, मतलब क्या दिख रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी सी बात थी, वो हमने बता दी। अब तो इतना ही है कि तुम वेट करो कि कैसे कैसे हम इनको शुरू करते हैं, क्या हम इनमें क्या ही करेंगे। देखो, अगर आप स्कूल, देखो मुझसे जुड़े हुए स्कूल लेवल के बच्चे, वो इनको ना देखें तो ही बढ़िया है। जब तक तुम्हारी 12वीं नहीं हो जाती तब तक ना देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे अभी से देखने से तुम्हारे वर्तमान की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें बस, और देखें ना। तुम बाद के बच्चे हो, 12वीं के बाद के, तो हमारे साथ जुड़ें, तुम्हारा निश्चित रूप से फायदा होगा। सेंटर में कौन है? मोहित। मोहित यानी कौन? इसका नाम, इसको ध्यान में रखकर ये सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये कौन है? आप कौन है पता नहीं, मैं कौन हूं पता नहीं, ये कौन है? मोहित। अब तुम्हें बस ध्यान रखना है क्या, ये बहुत अच्छी वीडियो बनाई जाएंगी। ये जो आप, मैं, मोहित जो बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं भी कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। सब्जेक्ट्स को लेकर बड़ी गहराई से, बड़े अच्छे से उस सब्जेक्ट्स को क्लियर किया जाएगा। इसका मतलब इतना ही है कि मोहित, मैं, आप
इसका मतलब यही है कि मैं ऐसे समझाऊंगा जैसे मैं ही उधर बैठ के पढ़ रहा हूँ, सामने से उधर से मैं ही देख रहा हूँ, बड़ी समझ के साथ। आप बस धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें कब क्या होगा। अगर हमने शुरू कर दी तो हमारे साथ जुड़े रहना और लोगों के साथ इसको शेयर करना। वैसे नॉर्मल ऐसे लोगों के साथ नहीं जिनका कोई पढ़ाई से ताल्लुक नहीं, ऐसा नहीं, जिसके काम क्यों उसके लिए सिर्फ। तो मिलेंगे तभी। अभी तो क्या है, अभी तो एक गरज रहा है बादल। अभी जो मोहित नाम का बादल है ये गरज रहा है कि मैं इतनी भारी वर्षा करूंगा, इतनी भारी वर्षा करूंगा, इतनी भारी वर्षा करूंगा। बाद में पता चले हवा आई और बादल उड़ के चला गया। अभी मैंने क्या किया, गर्जना। देखते हैं कि ये बादल बरसता है या फिर हवा इसको उड़ा के ले जाती है। हवा यानी माया, इसको कौन ले जा सकता है? केवल माया। इस मोहित को केवल माया ही ले जा सकती है और इस संसार में किसी की ताकत नहीं जो मुझे हिला दे। और माया ने मुझे हिला हिला के मार डाला। छोड़ो उस बात को। ये बात पता है कैसे कह रहा हूँ, 4 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। ये अक्टूबर ही था, जो अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 था जब पहली बार ये ख्याल आया था। आज 25 हो गई, 5 साल कहाँ गए, इनको खा गई माया, मेरी मेंटल कंडीशन। मैं कहाँ जीता हूँ मेंटली। आई एम नॉट लिविंग इन फिजिकल वर्ल्ड, आई एम लिविंग ओनली इन मेंटल सिचुएशंस। एंड दिस डे इज very important day because I am here to announce that's all। देखो अब मैं जा रहा हूँ, इंतजार करना बस। ये फालतू की बकवास सुन ली। ये फालतू बकवास पता किस लिए की है? कि जो अच्छे लोग होंगे वो इस बकवास को सहन करके जुड़ जाएंगे। जो वैसे लोग होंगे ना, अरे ये तो बकवास कर रहा, क्या बोल रहा पता नहीं इसको खुद को, वो इस बकवास को देख करके भाग जाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरे साथ जीवन में कभी फालतू के बकवास के आदमी न जुड़े, इसलिए आज के दिन ये फालतू की बकवास की और इंतजार करें। बाकी जो क्लासेस जो आएंगे, वीडियो जो आएंगे, उनमें कहीं भी कैसी कोई बकवास नहीं होगी, क्लियर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात होगी। ये बकवास तो सिर्फ इसलिए कि फालतू लोग ना जुड़ पाए। और वैसे कौन जुड़ना चाहेगा? कोई नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा वही जिसके अंदर कुछ होगा। बाकी तुम इंतजार करो। थैंक यू।